ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। हमारे पास जो लेंस है उसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं तो देखो लेंस फॉर्मूला से हम लोग उसको सॉल्व किए और v का वैल्यू कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो हमारा जो इमेज होगा वो कहाँ पे बनेगा? 60 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो देखो इसका इमेज यहाँ पे रखते हैं, 60 सेंटीमीटर यहीं पे मेजर कर रहा है, ठीक है। अब जरा तुम इसको ध्यान से देखो तो जितना तुम्हारा इस फ्लेम का साइज है उससे वो साइज बड़ा दिख रहा है कि नहीं? और यहाँ पे तुम्हारा हम लोग जो मेजर किए थे तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से तुम्हारा इमेज कहाँ बन रहा है? पीछे की तरफ। मतलब क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो उसका जो इमेज होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा और उसका जो साइज होगा वो क्या होगा? उसके ओरिजिनल साइज से थोड़ा सा बड़ा होगा। अब अगला केस क्या है कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं तब इमेज कहाँ मिलेगा? तो हम लोग को इमेज जो है वो फोकस और तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मिलेगा और इमेज जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा? इसके ओरिजिनल साइज से छोटा होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लेंस ले लिए जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और उसके पीछे हम लोग जब तुम्हारा क्या करते हो, कैंडल को जलाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को इसका इमेज मिलता है। तो जब हम लोग इसका इमेज देखते हैं ध्यान से तो जितना तुम्हारा साइज ऑफ फ्लेम है उससे वो साइज छोटा है कि नहीं? और ये कहाँ मिल रहा है? तो ये यहाँ पे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मिल रहा है हम लोग को इमेज। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो उतनी ही दूरी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम लोग इस स्क्रीन लेके आते हैं तो इसका हम लोग को इमेज मिल जाता है। इमेज का जो साइज है वो तुम्हारा क्या होगा? सेम है, रियल है, क्योंकि हम लोग इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पा रहे हैं। और उल्टा है, इसका मतलब रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, सेम साइज होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगा।